अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैंने फिर नाश्ते से स्टार्ट किया था। ये 2-3 दिन मिला के मैंने व्लॉग अपलोड किया है और क्योंकि इतना ज़्यादा लाइफ में होता ही नहीं है, आपको पता है दिन बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और रातें लंबी हो गई हैं, तो बस दिन भर इतना कुछ काम होता नहीं है। उसकी वजह यही है कि मैंने आपको बताया था कि मैं अम्मी के घर आ रही हूँ। बल्कि जो लोग शुरू से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता हुआ होगा कि मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ। तो अम्मी के घर आपको पता है सिस्टर्स वगैरह भी होती हैं, तो काम में आसानी हो जाती है और जितने भी काम होते हैं सिस्टर्स ही करती हैं। और फिर बस ये दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम मेरी सिस्टर ने बनाई हुई थी मैकरोनी। बहुत मज़ेदार थी, बहुत ज़्यादा यम्मी थी। और इसमें टमाटर वगैरह उसने नहीं डाले थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आप लोग ने जाके ज़रूर देखनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ वो जल्दी से जाएँ और लाइक का बटन दबा दें। यहाँ पे मैं मैकरोनी खा रही थी, साथ इब्राहिम भी आ गया था। और बच्चों को तो आपको पता है ऐसी चीज़ें पसंद ही होती हैं, लेकिन ये ऑलरेडी खा चुके थे। और फिर मैं कुछ ड्रेसेस लेके आई थी अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे मोइस के लिए और इब्राहिम के लिए, क्योंकि मदरसे जाते हैं और कारी साहब ने हुक्म दिया था कि आप लोगों ने लाजमी कमीज शलवार पहन के आनी है और जो पैंट शर्ट्स हैं वो पहनना ममनू है। तो मैंने 2 ड्रेस इब्राहिम के लिए थे और एक ड्रेस मैं ऑलरेडी मोइस के लिए ले चुकी थी और एक ड्रेस मैंने और ले लिया था। अब मैं इसमें लास्टिक डालूँगी और इसको रेडी करके रख दूँगी। और फिर मैं आ गई ऊपर वाले फ्लोर में, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम था, कपड़े वगैरह भी बिछाने थे। और मैंने कहा चलो देखा हूँ कोई क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो फिर मैं कर लूँगी। लेकिन ऑलरेडी साफ़ था, तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने बिछाए थे। धूप वगैरह तो नहीं आती, बरामदे में हम लोगों ने बिछाए हुए होते हैं। तो बस यहाँ बिछा के फटाफट से मैं नीचे आई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बच्चों को भूख लगी थी। यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही थी बिरयानी। कोरमा मैं ऑलरेडी डन कर चुकी थी, पानी बॉयल हो चुका था। इसमें मैं अब चावल डालूंगी और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो उनको मैं निचोड़ दूंगी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, इस वजह से मैंने छोटे छोटे पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि एक ही चीज़ को बार बार दिखाना अच्छी बात नहीं है, लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और बस यहाँ पे दम लग गया था। मैंने इसमें कोई धनिया पुदीना नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी और बहुत मज़ेदार और यमी बनी थी। यहाँ पे दम मैंने खोल दिया था। चावलों को मैंने थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा गलाया था, तकरीबन 19%, क्योंकि मेरे दादा जो हैं वो थोड़े बूढ़े हैं और उनको मतलब खाया नहीं जाता। तो हर बंदे की हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे घर की रौनकें होती हैं। और जिन घर में बुज़ुर्ग हों तो वो उन घर में रौनकें बहुत ज़्यादा दोबार हो जाती हैं। और बस यहाँ पे हम लोग बिरयानी को एंजॉय करने लगे थे। बहुत मज़ेदार और यमी बनी थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी थी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो इसकी अपलोड कर दूँगी। तो बस फिर अब मैंने उसके बाद फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और यहाँ पे मैं जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी अम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी हाई था और कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। और मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मेरी अम्मी की अक्सर तबीयत ख़राब रहती है। तो बस उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो हम लोग करीबी हॉस्पिटल में अम्मी को ले गए। तो बस यहाँ जहाँ ज़्यादा मैं शूट ही नहीं कर सकी, क्योंकि टेंशन होती है तो शूट करना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये एक छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर जो उनसे स्लिप बनाने गई हुई थी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है। अब तो हम लोग ज़्यादातर इसी हॉस्पिटल में जाते हैं। बस वापस आए तो खाना बना हुआ था, तो भूख भी लगी हुई थी। और खाने में आज लोबिया दाल और चावल थे, तो मेरी सिस्टर ने मुझे डाल के दी और बस मैं यहाँ पे खाने लगी थी। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, फिर कहूँगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।